अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है कि द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, और टेस्ला जो होता है वो इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। अगला एमसीक्यू है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज डिटरमाइंड बाय। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट वायर जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल यह होता है वो सिंपल वन टाइप भी हम इसे कहते हैं या सिंपल राइट हैंड रूल भी इसे कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी आता है। तो यहाँ पर जो टर्म जो होता है वो राइट हैंड रूल में हमें करंट की डायरेक्शन बताता है, और जो फिंगर्स होती हैं फिंगर्स वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अगला एमसीक्यू है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट करंट वायर आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट करंट वायर के फिर जो होता है वो सर्कुलर होता है। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है सर्कुलर, तो करेक्ट ऑप्शन बी आता है। अगला एमसीक्यू है कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस या रेडियस के, कि जितना दूर हम जाएंगे या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी दूर जाएंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कम होगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो स्ट्रॉन्गर तब होंगे जब हमारे पास डिस्टेंस कम होगा, नियर द कंडक्टर आता है। अगला है कि द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका यूनिट क्या है, तो वो है वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया के। अगला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऑलवेज फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो बनाती है क्लोज लूप बनाती है एक के साथ। जैसा कि हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, तो एक क्लोज लूप की तरफ बन जाता है ये। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है, क्लोज लूप। अगला एमसीक्यू है कि लाइक मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं एक जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसा कि एक हो गया नॉर्थ, अगला भी हो गया नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आता है बी। और जो अनलाइक होंगे जैसे कि नॉर्थ हो गया एक बार मैग्नेट के साइड और अगला हो गया साउथ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमसे लाइक का पूछा है तो वो रिपेल करते हैं। अगला एमसीक्यू है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिससे हमारे पास जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो हमें डिस्कवर किया था किसने, फैराडे ने डिस्कवर किया था। इसने पूरा एक लॉ बताया था कि ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो नंबर ऑफ द टर्न्स पर डिपेंड करता है और फ्लक्स चेंज पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये हमारे पास जो डिस्कवर किया था किसने ये सब कुछ बताया था, फैराडे ने बताया था। अगला एमसीक्यू है कि द डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज इज। के वो डिवाइस जो के इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है एसी वोल्टेज को, तो वो है ट्रांसफार्मर जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है और करंट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करता है, तो दोनों आ सकते हैं। अगला एमसीक्यू है कि अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट वायर इफ द करंट इज डबल द मैग्नेटिक फील्ड बिकम। तो अच्छा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट इन अ वायर के। तो अगर हमारे पास 2 एम्पेयर होगा करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी डबल होगा, 2 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला एमसीक्यू है कि a solenoid has 100 turns if the number of turns is increased to 200 its magnetic field is। अच्छा, तो जैसे कि मैंने अगले एमसीक्यूज में बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ द टर्न्स के, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहले यहाँ पर 100 थे, फिर आगे 200 के, मतलब कि डबल हो गए हैं। तो ये डबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल होगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो है करेक्ट, डबल। अगला एमसीक्यू है कि a transformer has 100 turn in primary and 200 turns in secondary it is कि अगर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है इसके प्राइमरी जो है वो प्राइमरी जो है नंबर ऑफ टर्न वो 100 है, और जो सेकेंडरी है सेकेंडरी वो है 200, मतलब कि ज़्यादा हुए हैं सेकेंडरी। तो जो वोल्टेज होगा वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा क्योंकि वोल्टेज उसमें इंक्रीज होता है। अगला है कि द एसआई यूनिट ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो चाहे इंड्यूस्ड हो या ना हो तो वो होता है वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, और जो एम्पेयर है वो है करंट का यूनिट है। अगला एमसीक्यू है कि इफ द करंट थ्रू अ वायर इज रिवर्स द
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द करंट है, तो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला एमसीक्यू है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इस लॉन्ग सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सोलेनॉइड जो होता है वो एक्ट एज अ बार मैग्नेट करता है। जैसा कि हमारे पास ये वायर वाउंड रेजिस्टेंस की तरह एक सोलेनॉइड होता है, तो एक इसकी साइड होता है नॉर्थ तो अगला होता है साउथ। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, फ्रॉम साउथ टुवर्ड द नॉर्थ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि ए। आउटसाइड फ्रॉम द नॉर्थ टू साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है और वो होती है नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर मैं नॉन यूनिफॉर्म लिखती हूँ कि अगर एमसीक्यू आ जाए कि आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म आएगा। तो यहाँ पर हमसे इनसाइड को चाहे तो वो यूनिफॉर्म होता है। अगला एमसीक्यू है कि द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज, तो जो फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर का वो इक्वल होता है F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर साइन ऑफ थीटा है तो वो मैक्सिमम तब होगा जब एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के होगा या परपेंडिकुलर होगा बिटवीन द लेंथ ऑफ द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड के। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तब हमारे पास फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगला एमसीक्यू है कि इफ अ कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स इज, जैसा कि यहाँ पर मैंने अब डिस्कस किया कि जो फोर्स होता है वो ILB साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो गए। तो अगर पैरेलल होगा, पैरेलल का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अगर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 हमारे पास 0 के बराबर होगा तो फोर्स भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आता है। अगला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर इन, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हम मेजर करते हैं किसमें, वेबर में। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट ए, B डॉट ए कॉज ऑफ थीटा, B डॉट ए कॉज ऑफ थीटा हम लिख सकते हैं। तो इसका जो यूनिट है या हम मेजर करते हैं वो करते हैं वेबर में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। अगला एमसीक्यू है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है वोल्टेज जो होता है वो इंक्रीज होता है और जो करंट जो होता है वो डिक्रीज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यहाँ पर अप लिख रही थी मैं, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज होता है और करंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। किसमें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पर जो स्टेप अप का पूछा गया है तो हम कहते हैं इंक्रीज वोल्टेज। अगला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल कौन कौन से है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर भी इस प्रिंसिपल पर काम करता है और जो ट्रांसफार्मर होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट आएगा। तो ये थे एमसीक्यूज, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।